आपके घर वाले, आपके पड़ोसी कुछ टाइम साथ देते हैं, आपके अपलाइन कुछ टाइम साथ होते हैं, जीवन भर आपका बैसाखी बनके नहीं चल सकते हो। ये से नो। और उसी समय मैंने वादा किया, उसी समय मैंने वादा किया, कमिटमेंट किया, अपने आप से कमिटमेंट किया कि इस शहर में, इस गांव में, इस देश में, इस लाइफ में, इसी जिंदगी में मुझे इतिहास बनाना है। मैं कमजोर नहीं हूं, मुझे हिस्से क्रिएट करना है। और मैंने वादा किया, कमिटमेंट किया, अपने आप से किया। बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, मैं पूछता हूं कि कब चेयरमैन बनने वाले हैं? क्या बोलते हैं? कोशिश कर रहा हूं। कब चेयरमैन बनना है? मैंने अपने आप से वादा किया है। अरे अपने आप से वादा करके आप भूल भी जाओगे? मैंने अपने आप से वादा नहीं किया था, मैंने अपने आप से वादा नहीं किया था। मैंने अपने बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम खाया था। मेरे दोस्त किराना दुकान पे चलाता हुआ मेरा फोटो देखिए। इस दुकान को मैंने 8 साल चलाया और वहीं पे वादा किया, वहीं पे कमिटमेंट हुआ। सूरत पहुंचने के बाद, जब सूरत पहुंचा, उसी बीच में दुकान अच्छा चलना शुरू हुआ। घर वाले बोले अब शादी हो जाना चाहिए। घर वाले बोले कि लड़का बिजनेसमैन है। क्या है? घर वाले तो बढ़ा चढ़ा के बोलते ही है, बिजनेसमैन है। मेरे दोस्त शादी के लिए लड़की वाले आए, बातचीत हुआ और दहेज में प्लेटिना तय हुआ। एक मोटरसाइकिल आता है बजाज का। मेरे परिवार में अभी तक बाइक था ही नहीं। मेरा छोटा भाई बोला कि शादी उसका हो जाएगा तो बाइक चलाने के लिए मिल जाएगा। और ऐसा शादी कि मैं गांव भी नहीं गया, ना किसी को देखा, और शादी का डेट तय। मैं बोला कि मैं कहीं भाग जाऊंगा, शादी नहीं होना चाहिए अभी। तो नहीं, शादी का डेट तय है, 11 तारीख का तिलक है और 16 तारीख का शादी है। मेरे दोस्त, भाई प्लेटिना ले लिया। तिलक के दिन मैं घर पहुंचा, और तिलक के दिन जब घर पहुंचा, रात को लगभग 11 बजे पहुंचा, मैं 12 बजे बाइक सीखना शुरू कर दिया। इतना शौक था मुझे, बाइक चलाना सीखा। शादी हुआ, 6-7 दिन के बाद बाहर चलाया, क्योंकि दुकान बंद करके नहीं चला सकते। और इसी बीच में जैसे दुकान से वापस आ रहा हूं और जैसे घर का दरवाजा ओपन कर रहा हूं, देखा कि वाइफ उसमें बैठी है। मैं सोचा कि भाई साहब, मैं तो झूठ बोला था कि अच्छा सा घर है, बड़ा बड़ा ये है, पंखा लगा हुआ है, एसी रखा है। उसमें 200 रुपए का चारपाई था घर के अंदर, एक प्लास्टिक का शीतल पाटी लगाया गया था, पोछड़ा वाले तकिए थे उसमें, जिसका धागा का पोछड़ा निकलता है। मैं शर्म के मारे गेट से बाहर निकल गया कि अब नहीं जाऊंगा, झूठ बोला। मेरे दोस्त फिर भी गया, बातें हुआ। लेकिन एक और कमजोरी था कि जो घर में रहता था उसका सारा पानी घर ही में आता था, बारिश में पूरा टीना फटा हुआ था। और उसी बीच में दिन पर दिन टाइम गुजरता गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस गॉड को कि दुकान पे बैठा था। अब सोचता था कि एक तो 2 बहन है, एक भाई है, एक मम्मी है, साथ में एक परिवार भी बढ़ गया। और अब करूं तो क्या? अब तो काम तो बदलना ही पड़ेगा। और उसी बीच में मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस गॉड का। उसी बीच में एक शख्स, एक भगवान का रूप दुकान पे गए, क्योंकि उनका भी कंडीशन खराब था, उनका भी हालत खराब था, क्योंकि वो भी नेटवर्कर थे और कंपनी भाग चुकी थी। जेब में पैसे नहीं थे, टूटा हुआ बाइक लेके मेरे पास पहुंचे। कभी जाते थे तो 1 बोरा चावल, कभी तेल, याद है? उनका भी हालात खराब था। उस दिन पहुंचे और बोले कि तुलसी है, इसको पीने से गैस नहीं होता है। प्लान नहीं बताया था। एक कंपनी है छोटी सी, 25 रुपया लगता है, नाम लिखाई। ज्वाइनिंग नहीं बोले थे, नाम लिखाई। 25 रुपया देने के बाद तुम इसमें प्रोडक्ट फ्री में मिलना शुरू हो जाएगा, 40% डिस्काउंट में। मैं एमसी समझ के नहीं आया था मेरे दोस्त। लेकिन जब आपके हालात खराब होते हैं, जब आप बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तब ऊपर वाला आपके लिए कुछ ना कुछ भेजता है।
ये से नो। और मैं बिल्कुल खत्म हो चुका था। तुलसी लेके गए लेकिन मुझे बिलीव नहीं था। और तुलसी लेके जब गए दिए तो हम सोचे कि शायद चावल के लिए आए होंगे। ये से नो। ऐसे ही हम समझते हैं, जब आपके अपलाइन जाते हैं तो हम सोचते हैं कि जरूर फायदा के लिए आया होगा। तुलसी को मैंने बोरे पे रख दिया, पानी वानी पिलाया, साहब निकल गए। मैं चाहूंगा उस भगवान के रूप एचपी शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दिए, जोरदार ताली बजाई। यही शख्स। और मेरे दोस्त, इन्होंने मेरा घर भी देखा है। वो चड्डी बनियान पहन के घूमता था, वो भी देखे हैं। गाड़ी चार पर पंचर इनका भी होता था। ये से नो, ट्यूर बदलने के ही पैसे नहीं थे। और उस हालात में जो व्यक्ति मेरा साथ दिया था, उस हालात में जो व्यक्ति कभी कभी मौका पर कुछ हेल्प करता था, वो भी आज हमारे साथ आए। उनका नाम मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने तुलसी दिया, कहानी आगे बढ़ा। मैंने एक दो लोगों को बताया। संयोग से होता क्या है कि मुझे पता नहीं था एमसी इतनी बड़ी कंपनी के एमडी सत्यन भाटिया जी सूरत पहुंचने वाले थे। और सूरत के एक लॉर्ड्स प्लाजा होटल में पहुंचे। इरफान भाई, यूनुस भाई, सभी लोग हमारे साथ वहां पे थे। शर्मा जी का फोन आया कि बेद जी कहां पे हो। मैं बोला क्या बात है। तो एक कंपनी के मालिक आ रहे हैं, वहां पे खाने का भी व्यवस्था है। हकीकत में मैं खाने के लिए गया था कि जाऊंगा तो एमडी आए हैं तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। फटाफट मैं टूटा हुआ साइकिल बिना कैरियर का लेके और आटा लगाए हुए पहुंचा। 20 लोग का मीटिंग चल रहा है, ऐसा ही टेबल लगा हुआ था, मीटिंग चल रहा है। मैं लेट से आटा लगा के पहुंचा और बोला। सुनने के बाद एमडी साहब जोर जोर से ड्रीम दिखा रहे थे कंपनी का। कंपनी यहां जाने वाली है, एशिया की नंबर 1 बन जाएगी, ये हो जाएगी। मैंने बोला कंपनी भाग गई तो? कंपनी भाग गई तो? क्योंकि एक बार घटना हम लोग के साथ हुआ था। बोले कि कंपनी बनाने में कितने पैसे लगते हैं? मैंने बोला करोड़ों। बोले फैक्ट्री बनाने में कितना लगता है? मैंने करोड़ों। रिसर्च सेंटर को रखने में कितना पैसा लगता है? करोड़ों। 1000 स्टाफ रखने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है? कई लाखों। बोले तुम्हारा कितना लगा है? मैं बोला एक तुलसी मिला था, वो भी फ्री में मिला था। बोले तुम भाग गए तो? मैं बोला बात में तो दम है। मैं बोला कि आज तक कोई पंजाब की कंपनी इंडिया में चली है? बोले कि इसका मतलब नहीं कि जिसके घर में कोई अमीर नहीं है तो कोई अमीर नहीं बन सकता है। ऐसे ऐसे जवाब दिए, मुझे अच्छा लगा। बोले इतना गुस्सा में क्यों हो? मैं बोला बड़ा टेंशन है, लगता है अपना जान दे दूं, ये कंपनी भागेगी तो नहीं। बोले कि आओ रूम में चलो। और वही मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन पल था। हम सभी लोग ऊपर उनके रूम में गए और रूम में बैठकर उन्होंने आईएमसी का बिस्किट खिलाया। मुझे पता उस समय नहीं था कि आईएमसी का बिस्किट इतना अच्छा लग रहा है। बिस्किट खाया, पानी पिया, चाय पिया और बोले कि इस बिजनेस में अगर 2 साल आपने लगा दिया, 2 साल आपने दे दिया तो आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, आप लग जाइए। मेरे दोस्त, फिर भी मजाक लग रहा था। गोला गोला बना के धर्मेंद्र जी प्लान दिखाए फटाफट, जैसे बिना मन के बताते हैं। कैसे बताते हैं? कोई आया जल्दीबाजी में, एक गोला खींचे, बोले यू, और 5 गोली घिस दिए, 8। बोले चेयरमैन। कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोला बन जाऊंगा ना? बोले बिल्कुल बन जाओगे, लेकिन एक बात बोले कि एक साथ में एक बन जाओगे। मैंने जुड़ाया कि बहन के शादी में 1 करोड़, भाई का शादी, घर बनाना है, जमीन छुड़ाना है, मेरा शादी हुआ है, बच्चे हैं मेरे पास, ये सब कुछ देखना है। 3 करोड़ का खर्चा है और मुझे 2 साल में चाहिए। बोले बिल्कुल मिलेगा। इस विश्वास के साथ इस सिस्टम में लग गया। वहां से भाग के मैं दुकान पे गया और भाटिया जी की कहानी मुझे आज भी याद है
क्योंकि राजा थे, उनके पास दो बाज थे, एक उड़ता था और दूसरा उड़ ही नहीं पा रहा था। राजा ने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला के आदेश दिया कि जो भी उस बाज को उड़ा के दिखाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। और मेरे दोस्त, उस रास्ते से किसान जा रहा था, उस किसान ने उस बाज को उड़ा के दिखाया। राजा बुलाए और पूछे कि किया क्या? उस किसान ने जवाब दिया कि जिस डाल पे वो जाके बैठता था उस डाल को मैंने काट दिया। ये से नो। और आपका डाल हो सकता है आपका नौकरी, आपका दूसरा बिजनेस। अगर यहां पे सफल होना है तो एक साथ में दो काम नहीं होता है। जोर से बोलिए, एक साथ में दो काम, दोनों में खत्म हो जाओगे। आपका शरीर एक है, दो टांग है, आपका बोला जाए इस टांग से उदयपुर जाओ और इस टांग से जयपुर जाओ, फट के रह जाओगे आप। यही तो होता है, यही तो होता है। वहां भागो तो वहां भागो। मेरे दोस्त, मैंने दाल को काटने के लिए पहुंच गया, किराना दुकान पे गया, सारे प्रोडक्ट को काउंटिंग करना शुरू किया कि इस रेक में इतना है, इस रेक